जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा विधायकों की या फिर मंत्रियों की सैलरी पेंशन बढ़ने के बारे में। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमेशा सरकारें अपने विधायकों की या फिर मंत्रियों की पे पेंशन सैलरी बढ़ाती रहती है समय समय पर, चाहे 2 साल में, चाहे 1 साल में या फिर 3 साल में। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व सैनिकों की पेंशन कब बढ़ती है? 5 साल में एक बार, या फिर जब कोई नया पे कमीशन आता है 10 साल में एक बार। ओआरओपी जो दी जा रही है पूर्व सैनिकों को, वो ओआरओपी सही ओआरओपी नहीं है, विसंगतियां भरी ओआरओपी है। जैसे कि जेसीओस की पेंशन ना बढ़ पाना हर एक 5 साल में, माइनस में पेंशन चले जाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओआरओपी में। लेकिन दोस्तों एक्चुअल जो लाभ ले रहे हैं, सही लाभ जो ले रहे हैं पेंशन पे सैलरी का, वो ले रहे हैं विधायक, नेता, मंत्रीगण। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार या फिर राज्य की सरकार अक्सर उनकी सैलरी पेंशन बढ़ाती रहती है। सरकार को, केंद्र सरकार को या फिर राज्य की सरकार को मंत्रियों की संत्रियों की पे पेंशन सैलरी बढ़ाने से अगर कुछ फुर्सत मिले, तब दोस्तों सरकार आपके बारे में सोचे। अब सारी पेंशन सैलरी तो बढ़ा बढ़ाकर सरकारें विधायकों को, मंत्रियों को देती रहती हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा? आपकी जो विसंगति हैं वो कैसे हल होंगी? दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। जो सरकारें अपने विधायकों की, मंत्रियों की पे पेंशन सैलरी बढ़ाती हैं, अगर विधायकों की, मंत्रियों की पेंशन सैलरी में से अगर 5% डिडक्ट किया जाए, अगर 5% काटा जाए, और दोस्तों काटा हुआ पैसा अगर आपकी विसंगतियों को दूर करने में लगाया जाए, तो दोस्तों इससे आपको काफी राहत मिल सकती है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं सोचती। सरकार हमेशा सोचती है कि किस तरीके से अपने विधायकों की या फिर मंत्रियों की पेंशन सैलरी बढ़ाई जाए। ऐसी दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, एक बार फिर से विधायकों की, मंत्रियों की पे पेंशन सैलरी में 3 गुना वृद्धि कर दी है। जी हां दोस्तों, इस बार ये खबर आ रही है राज्य की सरकार से। उड़ीसा ने विधायकों के वेतन में 1.11 लाख रुपए से 3.45 लाख रुपए तक की बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। जी हां दोस्तों, चाहे राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, लगातार राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकार अपने विधायकों की, मंत्रियों की, संत्रियों की पे पेंशन सैलरी हमेशा बढ़ाती रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सरकार के पास बहुत सारा पैसा है मंत्रियों की, संत्रियों की पे पेंशन सैलरी बढ़ाने का, लेकिन आपको पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। आपको एरियर देने के लिए पैसा नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम है पेंशन पे, उसको दूर करने के लिए पैसा नहीं है। 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देने के लिए पैसा नहीं है। जो प्रॉब्लम्स है ओआरओपी की टेबल्स में, उसको दूर करने का पैसा नहीं है। ऐसा क्यों? मैं सवाल करता हूं केंद्र की सरकार से। तो दोस्तों ऐसी एक रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक बार फिर से विधायकों की, नेताओं की पे पेंशन सैलरी में 3 गुना की वृद्धि कर दी है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आगे समझाऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई पुराने पेंशनर्स हैं, नए पेंशनर्स हैं, जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां आपको मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों एक रिपोर्ट को समझते हैं। उड़ीसा ने विधायकों के वेतन में 1.11 लाख रुपए से 3.45 लाख रुपए तक की बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। जी हां दोस्तों असली मजे तो मंत्रियों के, संत्रियों के हैं। जी हां दोस्तों, हमेशा केंद्र की सरकार या फिर राज्य की सरकार हमेशा बढ़ा हुआ पे पेंशन सैलरी देती आ रही है मंत्रियों को, विधायकों को। दोस्तों एक सवाल मैं आपसे करता हूं, विधायकों का या फिर मंत्रियों का देश के प्रति कार्यों में कितना परसेंट योगदान है? कितना परसेंट योगदान है विधायकों का, मंत्रियों का देश के कार्य में? जरा आप कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। क्या इन्होंने कोई भर्ती निकाली है? इनका कितनी परसेंट मेहनत है देश के प्रति?
देश के कामों में पड़ती? क्या किसी दफ्तर में इन्होंने जॉब करी है? क्या ये कहीं बॉर्डर पे खड़े हैं? आप जरा कमेंट करके बताइएगा, क्यों इनको इतनी ज्यादा सैलरी पेंशन दी जाती है? क्यों इनको बढ़ी हुई पे पेंशन सैलरी दी जाती है, वो भी कुछ सालों में या फिर हर एक साल? इससे पहले केंद्र की सरकार ने अपने विधायकों की, मंत्रियों की पे पेंशन सैलरी में 25% तक की वृद्धि करी थी। अब दोस्तों राज्य की सरकार अपने विधायकों की, मंत्रियों की सैलरी पेंशन में 3 गुना की वृद्धि कर रही है। जैसे कि दोस्तों एक खबर आ रही है उड़ीसा से, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता के वेतन और पूर्व विधायकों की पेंशन में भी लगभग 3 गुना वृद्धि कर दी गई है। और दोस्तों छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं होती विधायकों की, मंत्रियों की पेंशन सैलरी में, सीधा 2 गुना, 3 गुना, 25%, 30% की बढ़ोतरी होती है। ऐसा क्यों? भुवनेश्वर से दोस्तों एक खबर है, उड़ीसा विधानसभा ने मंगलवार को अपने सदस्यों का मासिक वेतन 3 गुना से अधिक बढ़ा दिया। 1.11 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.45 लाख रुपए कर दिया, जो देश में सर्वाधिक है। जी हाँ दोस्तों आप बढ़ोतरी देखिए। पहले इनकी पे पेंशन सैलरी तो 1.11 लाख है, पहले ही इतना ज्यादा है, उसे और बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 3.45 लाख। दोस्तों इतने में तो छोटी मोटी गाड़ी आ जाती है, इतने में तो पता नहीं कितनी टेबल आ जाएंगी अगर पूर्व सैनिकों की विसंगतियां दूर कर दी जाए पेंशन में। जी हाँ दोस्तों मैं आग्रह करता हूं सरकारों से कि भैया नेताओं, विधायकों की पे पेंशन सैलरी में से कुछ पैसा डिडक्ट करके, कुछ पैसा काट के पूर्व सैनिकों की जो विसंगतियां हैं पेंशन में, उसको दूर किया जाए उस पैसे से। इतना तो शायद सरकार कर ही सकती है ना। अब दोस्तों आगे देखिए क्या लिखा है। संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने सदन द्वारा सर्वसम्मति से वेतन वृद्धि से संबंधित 4 विधेयक पारित किए जाने के बाद कहा है कि बढ़ा हुआ वेतन जून 2024 से प्रभावी होगा, जबकि 17वीं विधानसभा का गठन हुआ था। यानी दोस्तों बैक डेट का एरियर भी मिलेगा जून 2024 से। पहले ही पे पेंशन बहुत ज्यादा है, ऊपर से एरियर, वो भी जून 2024 से अब तक का। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। यहां हमारे पूर्व सैनिक आंदोलन करते करते परेशान हो गए, अभी तक विसंगतियां ठीक नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एएफटी में पता नहीं दर्जनों केस चल रहे हैं, उसका निपटारा नहीं हुआ। पीएमआर को ओआरओपी नहीं दी जा रही और इनकी पे पेंशन सैलरी बढ़ रही है, लाखों में बढ़ रही है, एरियर दिया जा रहा है, इनकी बल्ले बल्ली हो रही है और हमारे पूर्व सैनिकों की थल्ले थल्ले हो रही है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता के वेतन और पूर्व विधायकों की पेंशन में भी लगभग 3 गुना वृद्धि कर दी गई है। जैसा मैंने आपको बताया, छोटी मोटी वृद्धि नहीं होती इनकी पे पेंशन में, डायरेक्ट 2 गुना, 3 गुना, 25%, 30% की बढ़ोतरी होती है, सीधा 30%। आप खुद ही देख रहे हैं। फिर क्या लिखा है, विधायकों में किसी भी मौजूदा विधायक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान भी शामिल है। अगर दोस्तों मंत्री, विधायक, संतरी मंत्रियों की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फैमिली मेंबर्स को पैसा दिया जाता है। और कितना दिया जाता है? लगभग 25 लाख रुपए। साथ ही हर 5 साल में वेतन, भत्ते और पेंशन में भी वृद्धि का प्रावधान है। 5 साल में वेतन भी बढ़ेगा, भत्ते भी बढ़ेंगे और पेंशन भी बढ़ेगी। मंत्री ने बताया कि पारित विधायकों में से एक में नए विधेयक की आवश्यकता के बिना अध्यादेश के माध्यम से ऐसी बढ़ोतरी की अनुमति भी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये अभी की बात नहीं है, कई सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, हमेशा मंत्री विधायकों की ही पे पेंशन सैलरी बढ़ती है। ऊपर से जो अलग से सुविधाएं हैं, जैसे कि मेडिकल की हो गई या फिर हवाई यात्रा हो गया, रेल का किराया हो गया, उसमें भी रियायत मिलती है, उसमें भी छूट मिलती है। तो दोस्तों आपने यहां पे ये खबर देखी कि किस तरीके से लगातार मंत्रियों की, संतरियों की पे पेंशन सैलरी बढ़ती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पेंशनर्स हैं, जो उनकी मांगे हैं, सरकार उन पर ध्यान नहीं देती। दोस्तों ये प्रॉब्लम है। अगर व्यवहार करना है तो सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ एक समान, चाहे उसमें नेता आता हो या फिर दोस्तों कोई जवान आता हो, चाहे नेता हो, विधायक हो या फिर हमारे पेंशनर्स हो, सबके साथ एक समान व्यवहार। अब दोस्तों ये नेता हैं, विधायक हैं, सरकार के साथ हैं, शायद इस वजह से सरकार इनकी पे पेंशन सैलरी ज्यादा बढ़ाती है। और दूसरी तरफ जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको क्या देती है सरकार? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तक मिलिट्री सर्विस पे तो बढ़ नहीं पाई है।
पीएमआर को ओआरओपी तो नहीं मिल पाई है, रिजर्विस्ट को ओआरओपी तो नहीं मिल रही है, जो हमारे जेसीओज हैं उनकी पेंशन तो बढ़ी नहीं है, जो प्रॉब्लम्स हैं ओआरओपी में वो तो सुधरी नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स वैसे की वैसी हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनकी पे पेंशन सैलरी में कमी नहीं आनी चाहिए, लगातार सरकार इनकी पे पेंशन सैलरी बढ़ा रही है। तो दोस्तों आप जरा कमेंट करके अपने विचार सुझाव जरूर रखेगा, जो मैंने आपको ये रिपोर्ट समझाई है। आप अपने विचार कमेंट जरूर रखेगा कि सरकार किस तरीके से इनकी पे पेंशन सैलरी बढ़ा रही है। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेंगी, तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।